आखिरी में जिसमें आपको सरप्राइज पता चले, है ना। तो मैं वापस पढ़ाना शुरू करता हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स मेड इजी बाय स्नेहल गुप्ता में। आज हम लेकर आए हैं द्विघात समीकरण, जिसमें हम वह सारे टॉपिकों का रिवीजन, साथ ही साथ उनके ऊपर सारे सवाल हल करेंगे जो हमारे सीजी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले मध्य पद तोड़ना, सूत्र विधि, विभेदक और मूलों के योगफल और गुणनफल तक। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। क्या होता है सभी समझना अच्छे से। मान लीजिए हमारे पास एक चर x है। अब इस चर का घात अगर 2 हो जाए और सबसे बड़ी घात 2 ही है तो उसको द्विघात समीकरण कहेंगे, भले कुछ भी नहीं है अभी। पर अगर मैं इसके साथ लिख दूं x, घात कम हो रही है, और फिर x की घात 0, किसी भी चीज की घात 0 क्या कहलाएगा? 1 कहलाता है। तो मैं 1 लिखूंगा। अब ये देखिए पूरा एक समीकरण जैसा बन रहा है, और समीकरण कब बनता है? जब उसको हम बराबर 0 करते हैं। तो देखिए x की घात 2 आई, फिर x की घात 1 आई, फिर 1 आया। तो इसमें क्या था? x की घात 0 थी जिसको हमने 1 के बराबर किया और फिर बराबर 0 आया। तो जब तक कोई भी घात या कोई भी समीकरण बराबर 0 नहीं है तो समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है। इसमें हम ये जानते हैं कि इसके साथ जो संख्या दिख रही है अभी नहीं है, यहाँ 1 आता है। अगर कुछ लिखा नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ भी कुछ नहीं लिखा तो 1 है। इसको क्या कहेंगे? इसको गुणांक कहते हैं। x हमारा क्या हो गया? x हमारा चर होता है और ये क्या हो गया? गुणांक। तो इस गुणांक और चर से मिलकर एक समीकरण बन रहा है जिसको हम बराबर 0 रखें। अब जितनी घात है, मान लीजिए इस समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 है, तो दो बड़ी घात 2 होने का क्या मतलब है? कि इसके 2 मूल है। 2 मूल यानी कि 2 मूल भी कह सकते हैं या तो शून्यंक भी कह सकते हैं। शून्यंक, ठीक है। शून्यंक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मान इस समीकरण में रखने से 0 आता है। इस समीकरण में इसका मान रखने से 0 आता है और मूल इससे होके निकलते हैं, इसलिए हम इसको मूल या शून्यक कहते हैं। चलिए, तो अब इनके दोनों शून्यक को अल्फा व बीटा से बताया जाता है। अब जैसे कि मैं लिख दूं, मेरे पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। क्या ये रैखिक, क्या ये द्विघात समीकरण होगा? तो हाँ, ये द्विघात समीकरण होगा। अब आगे की बात करते हैं। अगर अपन, तो मैंने लिख दिया, अगर x प्लस 1 लिख दिया, इसमें एक्स स्क्वायर का संख्या है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का चर ही नहीं है, तो इसमें हमको यही समझ में आ रहा है कि ये रैखिक समीकरण बन गया, क्योंकि सबसे बड़ी घात 1 दिख रही है, 2 तो गायब है और उसको बराबर 0 कर दो। जब बड़ी घात 1 हो जाए तो रैखिक समीकरण है। तो हमको ये चीज दिमाग में रखनी है, कुछ हो ना हो, x हो या 1 हो, कुछ ना हो, पर x स्क्वायर होना चाहिए और वो बराबर 0 होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण। अब सवाल सबके मन में आया कि सर कि भैया ये जो सवाल है इसमें हम कौन कौन सी चीज मान लें कि रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो अगर कोई समीकरण में ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखा गया हो, तो ये रैखिक समीकरण नहीं होगा, सॉरी द्विघात समीकरण नहीं होगा। या कर्णी एक्स स्क्वायर लिखा जाए, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हमेशा अगर बटे में है या तो कर्णी में है तो क्या नहीं होगा? वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, वो समीकरण ही नहीं बन सकता है। इतना अगर आपको समझ में आया होगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं किनारे हो जाता हूँ। अब हम वो सूत्र विधि से हल करने से पहले हम मध्य पद तोड़ना सीखते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण का मध्य पद कैसे तोड़ते हैं। तो पहले सवाल है, मान लीजिए हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब हम इसमें ये चीज सीखेंगे कि मध्य पद कैसे तोड़ते हैं। तो इसका एक तरीका है, जुगाड़ करते हैं जिसको आप हल करते हुए आसान लगेगा आपको। अब वो जुगाड़ क्या है कि इसके सामने इस, यानी कि जो पहला पद है और ये जो आखिरी पद है, इसको रफ काम में गुणा कीजिए। यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस 6 लिखा है, तो इसको गुणा करने से क्या आ रहा है? 6x। और इसके साथ अब जो गुणांक आया है, 6 गुणांक आया है, 6 कौन कौन से पहाड़े में आता है वो लिखिए। मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ 6 आता है, 2 तिया 6 और 6 एकम 6 और 3 दूनी 6।
ये तो यहीं ऊपर ही आ गया तो इसको नहीं लिख दिया अपन, है ना, 2 मिल गए। अब देखो, अब आपको ये 5 से मिलाना है। अगर मैं 2 और 3 को जोड़ूंगा तो 5 आएगा और घटाऊंगा तो 1 आएगा। देखिए इससे भी मुझे 5 मिल जा रहा है जोड़ने पर, और इन दोनों को घटाने पे मुझे 5 मिल जा रहा है। तो दोनों संख्या ही वैलिड है। पर अब मैं ये देखूंगा कि मेरे को कहां पे -5 मिलता है। अगर मैं यहाँ पे यहाँ -2 रख दूं और -3 रख दूं तो जोड़ने से क्या मिलेगा? 5। ये चीज समझिएगा, थोड़ा दिमाग लगता है पर आसान रहेगा। इसके अगर इससे संख्या छोटी है, मध्य पद से अगर संख्या छोटी है तो छोटी होने पर आपको दोनों को वही साइन देना है जो इसके पास है। देखो 2 और 3 इससे छोटा है, इसको भी हटा देते हैं। अपन सोचते 2 लेंगे और 3 लेंगे। मान लीजिए मेरी दोनों संख्या 2 और 3 है, तो ये 2 और 3 दोनों इससे छोटे हैं, तो हम दोनों को कौन सा साइन देंगे? माइनस का, क्योंकि इसके सामने कौन सा साइन है? माइनस का। तो मैं इसको -2x भी देंगे साथ में और -3x भी देंगे साथ में। ठीक है, तो इसकी जगह अब मैं ये दो चीज लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा? x² -2x -3x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से हमको बाहर यानी कि उभयनिष्ठ निकालना है। तो x बाहर आ जाएगा, x का x रह गया। देखो यहाँ x² है तो 1x निकलेगा तो 1x रह गया। यहां से 1x निकलने के बाद कौन रह रहा है? -2। अब देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है दोनों में। देखो यहाँ 3 है और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 दूनी 6 लिख सकता हूँ। दोनों से 3 बाहर आ जाएगा, पर मैं -3 बाहर निकालूंगा। क्यों? अभी आपको आगे समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ से माइनस निकल गया, 3 निकल गया तो क्या रह गया? x। और यहां से 3 निकलने के बाद क्या रह गया है? 2 प्लस है यहाँ पे, और माइनस निकालूंगा तो एक माइनस यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस फिर से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसको बराबर 0 रहने देंगे। अब x -2 को साथ में लिखिए, फिर x -3 को एक साथ लिखिए, बराबर 0। अब एक बार x -2 को बराबर 0 करिए, एक बार x -3 को बराबर 0 करिए, बीच में याद डालेंगे। x बराबर 2 आएगा, x बराबर 3 आएगा। ये चीज समझने में अगर दिक्कत नहीं है तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अपन एक और सवाल। अब हम लोग द्विघात समीकरण का दूसरा सवाल लेकर आ गए हैं। सवाल है 9x² -3x -2, है ना। आपको इसमें अब जो भी डाउट होगा इस सवाल से पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर से हम रफ काम के लाइन खींचेंगे। सबसे पहला काम होता है हमारा कि तीसरे पद पहले पद को गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 9x² गुणा -2। साइन हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी में माइनस प्लस जो भी है वो साइन हमेशा आना चाहिए। ठीक है, अब देखो 2 नाम 18, 18x² माइनस के साथ। अब 18 कौन कौन से पहाड़े में आता है ये चीज लिखिए। एक तो 9 दूनी 18 होता है, 2 पहाड़े में आता है। एक 3 6 18 होता है, 2 ठीक है, 2 नहीं 3 6 18 होता है। ये दो चीजें हैं। अब हम इनको मिलाएंगे किससे? बीच वाले पद से। अगर मैं 9 में 2 घटाऊंगा तो मेरे को 3 मिलेगा? नहीं, क्या मिलेगा? 7। अगर मैं 9 में 2 जोड़ूंगा तो 11 मिलेगा, यानी कि ये वाली संख्या हमारे काम की नहीं आ रही है। पर 3 आ रहा है ना, 3 और 6 को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे को 9 मिलेगा, जो 3 के लिए नहीं है। पर अगर 6 में 3 घटा दूं तो मुझे 3x मिलेगा। अब मैंने अभी पहले में समझाया था कि अगर इससे संख्या दोनों छोटी है तो यही जो इसके सामने वाला साइन है वो दे दीजिएगा। पर अभी अपन देख रहे हैं कि एक संख्या इससे बड़ी है, वो है 6। 6 इससे क्या है? बड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं? ये माइनस जो है इसके सामने वाला, ये सिर्फ 6 को देना, यानी कि सबसे बड़ी संख्या को वो साइन मिलेगा जो इसके सामने है। क्या बोला मैंने? सबसे बड़ी संख्या को वो साइन मिलेगा जो बीच वाले के सामने है। ठीक है, हल करते हैं, जरा सा कोशिश करते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं। 9x², मैं एक संख्या लेता हूं 6x और एक ले रहा हूं 3x। अभी मैंने कहा कि इसके सामने कौन सा साइन है? माइनस का, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? -6x। ठीक है, फिर मैंने कहा कि दूसरी संख्या को क्या दूंगा? सभी, क्योंकि एक को तो माइनस दे दिए, इसका उल्टा साइन दूसरे को दे दो। माइनस का उल्टा प्लस होता है, प्लस मैंने 3x को दे दिया। अगर ये समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है सभी के लिए, नहीं तो फिर से वीडियो को पीछे करके देखेंगे।
-6x और +3x। क्या है ये? -6x और +3x। अब इसको देखिए, अभी मुझे लग रहा है कि आपको इससे कॉमन निकालने नहीं बनेगा। एक बार मैं इसको फैलाकर कॉमन निकालना सिखाता हूँ। देखिए 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3, x को लिख सकता हूँ x इंटू x, ठीक है। माइनस 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 या 6 गुणा x, नीचे +3 को +3 गुणा x रहने दो, -2 बराबर 0, ऐसा लिख दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से एक x और एक 3 बाहर आएगा दोनों से, यहाँ से 3x बाहर आ गया। अब यहाँ कौन रह गया? यहाँ पे 3x रह गया, यहाँ -2 रह गया, प्लस यहाँ से कुछ बाहर आता दिख रहा है? कुछ नहीं, तो 1 लिख दीजिए। फिर से यहाँ 3x -2। हमेशा याद रखिएगा कि ये वाला पद जो दोनों में बनेगा ये सेम होना चाहिए। दोनों में क्या होगा? ये सेम होगा। यहाँ से 3x -2 बाहर आ जाएगा और ये 3x + 1 बराबर 0। फिर हम एक बार 3x -2 बराबर 0 करेंगे और एक बार 3x + 1 बराबर 0 करेंगे, या करके -2 उधर जाएगा तो +2/3 और ये हो जाएगा -1/3। अब ये हुआ कैसे? +1 उधर जाके -1, 3 इसके साथ गुणा में था, बटे में चल दिए, 3 इसके साथ गुणा में था, बटे में चल दिए। तो अतः हमारे दो मूल आए हैं। देखिए x का एक मूल 2/3, x का दूसरा मूल -1/3 है। आपको इतना समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन दूसरे सवाल में चलते हैं, विधि से हल करना शुरू करेंगे। सूत्र विधि यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस करनी b² -4ac बटे 2a। ठीक है। अब इसमें हमको ये चीज समझ में आ रही है कि ये जो a b c है ये सारे किसी समीकरण, मान लीजिए हमारे पास एक आधार समीकरण ax² + bx + c, तो इन सब के गुणांक क्या होंगे? c b और a। तो a b c इनके क्या है? गुणांक है। क्या है? गुणांक है। तो जो भी समीकरण के सामने वाली संख्या को a बोलते हैं, x के सामने वाली को b और c एक पहली एक संख्या कांस्टेंट। तो b की जगह पे आपको रखना है b का मान, a का मान, c का मान बटे 2 है। ये हमारा क्या है? इसको श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। इससे भी हम किसी दो द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन इसमें सवाल करते हैं। मान लीजिए हम कोई सवाल ले लेते हैं 9x² + 7x - 2, 9x² + 7x - 2 बराबर 0। ये सवाल है और इसको श्रीधराचार्य सूत्र विधि से हल करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा कार्य रहेगा कि ए बी सी, देखिए a बराबर जैसे कि 9 दिख रहा है, b बराबर 7 और c बराबर -2। साइन लेना नहीं भूलेंगे। अब ये सूत्रों को लिखेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस करनी b² -4ac बटे 2a। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक जरूरी सूचना भी देना चाहता हूं कि आप लोग के लिए वीडियो के आखिरी में एक सरप्राइज है, तो वीडियो को आखिरी तक बने रहिएगा जिसमें आपको वो सरप्राइज पता चले, है ना। तो मैं वापस पढ़ाना शुरू करता हूँ, आप सरप्राइज के लिए इंतजार करिएगा और वीडियो में ध्यान से पढ़ते रहिए। अब -b है तो b कितना है? 7 है, तो ये -7 प्लस करनी b की जगह पे 7 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 9 और c की जगह पे -2 बटे 2 और a की जगह पे 9। इसी प्रकार हम लोगों से सूत्रों का मान रखना है। अब -7 हो गया ये, प्लस माइनस करनी 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 माइनस 4 दूनी 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8 और ये 72 बटे 2 9 18। ऐसा हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? -7 प्लस माइनस करनी, इसको जोड़ेंगे तो 121 आएगा और बटे 18। अब 121 किसका करनी होता है, यानी कि किसका वर्गमूल होता है? तो ये होता है 11 का, प्लस माइनस 11 बटे 18। अब देखिए किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, तो इसलिए हमको बीच में क्या दिया है? प्लस माइनस। तो इसको हम दो तरीके से अब हल कर सकते हैं, यानी कि x बराबर एक बार -7 - 11 बटे 18 लिख सकते हैं और एक बार x बराबर -7 + 11 बटे 18 लिख सकते हैं। इसको हल करोगे तो ये -7 और -11 मिलकर हो जाएंगे -18 बटे 18। इतना समझ में आया?
इसी के बाद इसको भी आप करके देखेंगे तो ये हो जाएगा +4/18। ये 18 और 18 कट जाएगा तो -1 आया, और ये 2 दूनी 4 और 2 नाम 18 हुआ तो ये 2/9 आया। आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हम इसी सूत्र पे एक सवाल और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बोर्ड में दूसरा सवाल दिख रहा होगा, और मैंने बोर्ड में सवाल लिख भी लिया है। अब इसी की हम तुलना करके x² bx और c से तुलना करने पर हमको ये दिख रहा है कि a का मान करनी 3 है, b का मान -10 और c का -8 करनी 3। ऐसे हमने तीनों के मान निकाल लिए। इसके बाद फिर से सूत्र लिखेंगे हम, x बराबर -b प्लस माइनस करनी b² -4ac बटे 2a, ये सूत्र लिखेंगे। इसके बाद हम इसमें सबका मान रखेंगे। b का मान क्या होगा, -10 प्लस माइनस करनी b का स्क्वायर यानी कि -10 का स्क्वायर -4, a कितना है √3 और c कितना है -8 √3, ये ऐसा आ रहा है बाय 2a का वैल्यू कितना दिख रहा है √3। ऐसे हमने सॉल्व किया। इसके बाद x ही लिखे रहने दीजिए, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10 प्लस माइनस √10 का स्क्वायर यानी कि -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 8 का 32 और 32 और √3 × √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, तो 32 × 3 हो जाएगा 96 बाय 2√3, कितना बाय 2√3, है ना। इसके बाद यहाँ पे मैं हल करता हूँ लाइन खींच के, +10 प्लस माइनस √196 बाय 2√3। इसको और हल करेंगे हम लोग तो x बराबर क्या आएगा हमारा, x बराबर आएगा 10 प्लस माइनस √196 होता है 14 बाय 2√3। अब एक बार इसको प्लस लेके सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 14 बाय 2√3, या तो फिर x बराबर 10 माइनस 14 बाय 2√3। ऐसे एक बार हल करेंगे, है ना। 10 प्लस 14 करेंगे तो 24 हो जाएगा बाय 2√3। इसको कटाएंगे तो ये 12 हो गया, जो हो गया 12/3। तो एक चीज और याद करिएगा, जब नीचे करनी आ जाता है इसमें परिमेयीकरण क्या करते हैं, क्या करते हैं परिमेयीकरण, मतलब जो करनी की चीज रहेगी उसको ऊपर नीचे एक बार गुणा कर देंगे। ऐसे ये हो जाएगा 12/3, जो क्या 12/3/3, जिसको और कटाएंगे तो ये आ गया 4/3। ये एक मूल आ गया हमारा। इसको हल करोगे तो x बराबर -4/2/3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, -2/3। इसमें भी परिमेयीकरण करेंगे, ये हो जाएगा 2/3/3, क्या हो जाएगा 2/3/3। तो कट तो सकता नहीं है, तो हमारा जवाब यहाँ पे यही आएगा। तो इसी तरीके से हमने इस सवाल को भी हल करके x के 2 मान निकाले, एक है -2/3/3 और एक है 4/3। तो याद रखिएगा हमेशा द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, ठीक है। और आप कोई भी द्विघात समीकरण को मूल निकालने वाले सवाल में या तो सूत्र विधि यूज कर सकते हो, या तो फिर हम जो मध्य भाग पढ़ तोड़ के किए थे उसका उपयोग कर सकते हो। आशा करता हूं आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं।